नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप आगे कुछ भी सोचे, मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो जनरल टेस्ट का पेपर दोबारा होने जा रहा है, जो रीशेड्यूल किया गया है, वो सिर्फ कानपुर के एक सेंटर के बच्चों के लिए किया गया है, जहां पर एनटीए ने एक्सेप्ट किया है कि उन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में जो वो गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से एग्जाम 29 मई को रीशेड्यूल किया जा रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि सिर्फ जनरल टेस्ट में ही नहीं, बहुत सारे पेपर्स में ये गड़बड़ी पाई गई और बहुत सारे सेंटर्स में पाई गई है। ये चीजें हमने आपके सामने कई बार ये लेकर आया भी है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर डिस्ट्रीब्यूट करा के बहुत सारे सेंटर फोर्सली पेपर भी करवाए हैं। सिर्फ एक सेंटर की गड़बड़ी नहीं है, बहुत सारे पेपर्स में बहुत सारे सेंटर्स पे गड़बड़ियां हुई हैं। तो क्या एनटीए अगर एक सेंटर के लिए जो है वो ये एग्जाम रिकंडक्ट करवा सकता, तो क्या दूसरे सब्जेक्ट के लिए क्यों नहीं हो सकता और दूसरे सेंटर्स के लिए क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इसके लिए आपको अपनी बात पहुंचानी होगी। अगर आपको दिक्कत हुई है तो आपको मेल करना होगा, आपको इन्फॉर्म करना होगा। और इसके लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके से आप मेल करेंगे, यह मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इन्होंने प्रेस रिलीज ये निकालते हैं हर दिन कि हम स्मूथली कंडक्ट करवा लिए हैं आज का एग्जाम, और जबकि क्या रियलिटी होती है ये हम आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, किस तरीके से पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बताया इतना इतना अटेंडेंस है, और जो अटेंडेंस है वो बच्चे बेचारे झेलते हैं अच्छे से। यहां पर देखिए, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ फार्मेसी कानपुर में, और 15 मई को शिफ्ट 2B में। और यहां पर एनटीए जो है वो आपका अनदर एग्जाम यहां पर लेने वाला है जनरल टेस्ट का 29 मई को, यहां पर जो कि यहां पर अफेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो कि यहां पर अपीयर नहीं हो पाए थे इस सेंटर पे। अब ध्यान से यहां पर देख लेंगे, इन्होंने यहां पर अभी कुछ चीजें जो है वो क्लियर नहीं भी की है। इन्होंने बोला कि अफेक्टेड कैंडिडेट्स हु कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ दैट सेंटर। मतलब यहां पर इनका यह है कि यहां पर इन्होंने कहा कि जो बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए थे, अभी इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी इनको और भी देनी होगी कि इन्होंने क्या दिक्कतें, क्या कैसी क्या चीजें और कैसे उनका पेपर होने वाला है, क्या फिर से एडमिट कार्ड आने वाला है, उन बच्चों को ही सिर्फ इन्फॉर्म किया जाएगा या पब्लिकली इस चीज को इन्फॉर्म की जाएगी। अभी तक इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है। लेकिन यह है कि कम से कम जनरल टेस्ट के जो भी कैंडिडेट्स होंगे इस कॉलेज के, उनको थोड़ी सी राहत की यहां पर सांस जो एक राहत की सांस वो यहां पर जरूर ले सकते हैं। अब बात रही जो दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे होंगे, जो दूसरे सेंटर पर रहे होंगे और इसी तरीके से वो भी अफेक्टेड होंगे कि उनको हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको मिल गया इंग्लिश मीडियम का पेपर, क्या करें? तो यहां पर आप जो है वो एक मेल करेंगे एनटीए को। कहां पे करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, आपको यहां पर ईमेल आईडी दे दी जा रही है। ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दो, ये डॉक्यूमेंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच रहेगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सुनिए, पहली चीज ये मत सोचिएगा कि हम लिखेंगे तो एकदम फॉर्मल लेटर टाइप लिखेंगे, एकदम विद फॉर्मेट। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं, उस तरीके से आप अपना यहां पर ईमेल करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज, आपके ईमेल की शुरुआत में ही आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और नाम, ये 3 चीज जरूर होना चाहिए। और आप अपना एडमिट कार्ड जरूर अटैच करेंगे। मेल में अटैच का ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट, तो उसमें अपना एडमिट कार्ड जरूर अटैच करेंगे। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और नाम, ये आप जरूर से जरूर यहां पर अपने ईमेल में मेंशन करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं आपके मेल करने के। आप कौन हो कैसे पता चलेगा यहां पर? दूसरी चीज, यहां पर देखिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स में क्या क्या बता देना है वो ध्यान से सुनिए। अपनी प्रॉब्लम में आपका सेंटर का नाम, जहां पे दिक्कत हुई आपको, सेंटर का नाम विथ एड्रेस, कि ये वाला स्कूल इस जगह पे पड़ता है, इस सिटी में है, इस डिस्ट्रिक्ट स्टेट में है, वो सारी बातें आप यहां पर बताएंगे। जो आपके एडमिट कार्ड पे बेसिकली जो पूरी सेंटर की वो एड्रेस लिखा होता है, वो पूरा यहां पर आपको देना है। बताइएगा किस डेट के एग्जाम में आपको, मतलब किस एग्जाम डेट के दिन आपको ये दिक्कत हुई थी, कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम था, पहले दूसरे शिफ्ट में, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आई, पर्टिकुलरली कि मेरा बिजनेस स्टडीज के पेपर में प्रॉब्लम आई है, ये आपको प्रॉपर मेंशन करना है। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम मेंशन करिएगा, और प्रॉब्लम आप अपनी पूरी डिटेल में लिखिएगा, और आप ऐसे हिंदी भाषा में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कह रहा आपको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है। आप इस तरीके से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करिए और लिखिए उसमें कि महोदय मैंने फॉर्म में हिंदी माध्यम का चयन किया था, लेकिन सेंटर पर मुझे जो है वो
अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र जो है वो दिया गया था। और अपनी प्रॉब्लम डिटेल में बताइए, जो भी आपने फेस किया होगा, कि चाहे वो सेंटर की तरफ से आपको फोर्सली उन्होंने पेपर करवाया, आपसे जबरदस्ती OMR भरवाया, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया, जितनी भी बातें हैं उन बातों को पूरा लिस्ट आउट करिए, सारी बातें अपनी आप वहां पर मेंशन करिए। आप मेंशन नहीं करोगे, आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। और ये मेल आप एक बार करिए, बार बार इस मेल को आप करिए। इस एक मतलब आप ऐसा होगा कि आपने जैसे कि आज आप एक मेल किए, कल एक सुबह एक बार फिर मेल करो, फिर एक मतलब हर दिन कम से कम 1-2 बार आप मेल ये जरूर करें, जब तक आपको कोई यहां पर रिलीफ नहीं मिल जाती तब तक। तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को एक बार पहुंचाइए, उसके बाद ही आप सोल्यूशन की अपेक्षा यहां पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक सेंटर की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है तो बाकी सेंटर्स की प्रॉब्लम को क्यों नहीं एड्रेस किया जाएगा। बाकी मालवीय एकेडमी आप सभी लोगों के साथ है, हर प्रयास हर चीज करेगी मालवीय एकेडमी, ताकि आपका एग्जाम, जितने बच्चे अफेक्टेड हैं उनका री एग्जाम यहां पर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।